दोस्तों गैस स्टोव के अंदर में लीकेज का जो प्रॉब्लम आता है वो जाम होने की वजह से आता है। जो नोब इसका है जाम चलने लगता है तभी यहाँ से गैस लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं खुद से घर पे। हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर में, आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर में इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें बस सिलेंडर को स्विच के पास में रेगुलेटर को ऑफ करके इस काम को सबसे पहले हमें करना है, और इसके बाद हमें इस जगह से नोब को निकाल कर बस किसी भी प्लायर से धीरे धीरे करके इसे हमें घुमाना है इस नोब को। तो ये देखिए, स्क्रू हमें बस खोलने के लिए एक टेस्टर से हमें स्क्रू को खोलने के लिए साइड में लाना है, और ये बैक साइड से हमें बस इस तरीके से इस स्क्रू को हमें खोल लेना है और ये खुल जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्क्रू को खोलेंगे, इसके बाद हम बताएंगे कि इसे क्या करना है। तो ये देखिए, इस स्क्रू को खोलने के बाद सबसे पहले ये जो नोब बाहर आएगा ऊपर साइड का, इसमें हमें मार्किंग करना है, क्योंकि किसी किसी कंपनी के अंदर में 4 होल होता है, उसमें हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा होल से स्क्रू हमने खोला था। तो सेम जिस स्क्रू से होल से हमने खोला था स्क्रू को, सेम उसी जगह हम लगा कर इसे रख लेंगे मार्किंग के लिए। इसके बाद हमें बस इसके नीचे से स्प्रिंग को निकालना है टेस्टर से, इस तरीके से टेस्टर को निकाल लेंगे। और इसके बाद हम जो मेन पार्ट होता है इसे हम वाल्व कहते हैं और कॉक भी कहते हैं। तो इसका जो मेन ये कॉक का जो जाम है उसके अंदर में हमें बस टेस्टर से इस तरीके से घुमाएंगे और ये फ्री हो जाएगा, ऊपर की साइड पे आ जाएगा। तो ये देखिए, ऊपर की साइड पे जैसे ही आएगा इसे हम निकाल लेंगे, और इसे निकालने के बाद इसको हमें बस क्लीन करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ग्रीस सूखने की वजह से होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले साफ़ सुथरे कपड़े से, हमें कॉटन के कपड़े से इस तरीके से अंदर डालकर अच्छी तरीके से हमें क्लीन करना है। इसके अंदर में कोई सा भी धारदार स्क्रू ड्राइवर या कोई सा भी धारदार चीज़ नहीं डालना है, नहीं तो लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। तो इसका दूसरा वाला जो पार्ट है इसको भी हमें कपड़े से ही क्लीन करना है, इसमें दूसरी कोई भी चीज़ हमें वॉश नहीं करना है किसी भी चीज़ से। तो ये देखिए, कपड़े से अच्छे से क्लीन हो जाएगा, कॉटन का कपड़ा लेना है और ये क्लीन हो जाएगा। इसके अंदर में हमें 2 होल मिलता है, एक बारीक जो लो फ्लेम के लिए होता है और एक बड़ा सा होल होता है, इसे भी हमें क्लीन करना है। इस सेफ्टी पिन से क्लीन करके वापस से हमें इसके अंदर में ग्रीसिंग करना होता है। तो ग्रीसिंग के लिए आप कोई सा भी ऑयल या ग्रीस का यूज़ नहीं करना है, एक इसके लिए स्पेशल ग्रीस आता है जो कि हमें इसके रिपेयरिंग की दुकान पे या बर्तन की दुकान पे हमें मिल जाएगा आसानी के साथ में। 20 से 30 रुपीज़ का ये आता है, इसे हमें लेकर घर पे रखना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें मामूली सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से हमें इस पे बस लगा लेना है इस ग्रीस को। ब्लैक कलर का ये ग्रीस आता है, इसके लिए आता है स्पेशल गैस स्टोव के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें लगा लेना है, और लगाने के बाद ये बस इतना सा ही काम होता है। ये सूख जाने की वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम आता है गैस स्टोव के अंदर में। तो इस तरीके से आपको भी लगा लेना है, और ये कंप्लीट हो गया है। तो इसे बस सबसे पहले हम इसे अंदर की साइड पे इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद उसके ऊपर साइड पे हमें स्प्रिंग रखना है। इसके बाद हम जिस जगह पे हमने नोब को निकाला था स्क्रू को खोलना है, और सेम उसे इस तरीके से नीचे की साइड पे रख कर प्रेस करना है, और नीचे की साइड पे हमें इस स्क्रू को लगाना है। और स्क्रू लगाने के लिए किसी किसी गैस स्टोव के अंदर में सामने साइड पे हमें स्क्रू ड्राइवर लगाने की जगह नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस तरीके से साइड में कर लेंगे। तो वहाँ पे हमें देखिए, हम लेफ़्ट या राइट साइड में करेंगे तो हमें बस आसानी के साथ में इस स्क्रू को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए स्पेस मिल जाता है। इसे हम इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर लिया है हमने, और इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद में ये फ्री हो गया। अब बिल्कुल भी नए गैस स्टोव के जैसा ये वर्क करने लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके का प्रॉब्लम कभी भी आए तो इसे सर्विसिंग करके आप यूज़ कर लें न्यू गैस के